हर साल की तरह इस साल भी यज्ञ आचार्य पंडित प्रशांत व्यास और उनकी 8 सदस्यीय विद्वान पंडितों की टीम महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शिव शक्ति सर्व औषधि पंच कुंडी महायज्ञ शुरू कर दिया है। आयोजन की शुरुआत शुक्रवार को हुई है। वहीं महाशिवरात्रि पर्व पर धार्मिक अनुष्ठान के समापन के साथ ही शहर के जवाहर नगर वीनू वाटिका में सुबह महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ ही 12:15 से रुद्राक्ष धारण करवाए जाएंगे। आयोजन के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए पंडित व्यास ने बताया कि 64 औषधियों से हवन सामग्री निर्मित की गई है, जिसकी आहुतियां यज्ञ में दी जा रही हैं। इन 64 औषधियों से निर्मित हवन सामग्री की आहुति से वातावरण में शुद्ध होगा। वहीं अनुष्ठान से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दरिद्रता भी दूर होगी। उन्होंने बताया कि इस बार 31,000 रुद्राक्ष धारण कार्य जाएंगे और जिसके लिए माकुल व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। उन्होंने बताया कि बीते 24 सालों से निरंतर रुद्राक्ष धारण का कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर कर रहे हैं। वहीं अब तक लाखों रुद्राक्ष वितरित कर धारण कराए जा चुके हैं। महत्व होता है इस आयोजन का। हर हर महादेव। यह शिव शक्ति सर्व औषधीय पंचकुंडीय महायज्ञ है। पिछले 24 साल से भारत देश में और नीमच में 18 साल से निरंतर शिव शक्ति यज्ञ कर रहे हैं, विश्व शांति और जन कल्याण के लिए। और इसी यज्ञ में हम सालाना नेपाल से 5 लाख रुद्राक्ष मंगवा के, यानी कि 24 साल से ही रुद्राक्ष 5 लाख मंगाते हैं पंचमुखी, और उनमें रेशम का धागा डाला जाता है और वो धागा और सभी यहाँ यज्ञ में सिद्ध किया जाता है। और यज्ञ में सिद्ध करके पूर्णाहुति के समय में आम जन को रुद्राक्ष सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि के लिए निःशुल्क धारण करवाया जाता है। तो यह महाशिवरात्रि पे हम पिछले 18 साल से निरंतर नीमच में यह यज्ञ कर रहे हैं और नीमच में रुद्राक्ष धारण के कई आयोजन हो भी चुके हैं पहले भी। और उसी प्रकार से ये कल शिवरात्रि को पूर्णाहुति होगी। पंचकुंडी यज्ञ की पूर्णाहुति 11:15 बजे होगी और 12:15 बजे से सिद्ध रुद्राक्ष निःशुल्क धारण का आयोजन होगा। यह आयोजन अभी तक हमने पूरे भारत में 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं को निःशुल्क धारण करवाए हैं। बांटने वाला ये आयोजन नहीं है। इसमें बाकायदा रेशम का डोर डला हुआ रहता है और हम लोग तिलक लगा के श्रद्धालु के गले में पहना देते हैं। धन्वंतरी और महायज्ञ होते हैं, उसमें हमारे यज्ञ मीमांसा संहिता ग्रंथ और निर्णय सिंधु के अनुसार 64 प्रकार की जड़ी बूटियों से यदि यज्ञ करते हैं तो वातावरण पवित्र होता है, शुद्ध होता है और जो महामारियां और बीमारियां आती है उनको दूर करने के लिए 64 औषधि यज्ञ का महत्व है। इसीलिए हमने 64 औषधि यज्ञ का यहाँ रखा है आयोजन। रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसू के द्वारा उत्पन्न हुए। संस्कृत में आंसुओं को अक्ष कहते हैं और रुद्राक्ष को धारण करने से शिव महापुराण के अनुसार, लिंग महापुराण के अनुसार आंतरिक शांति मिलती है। सबसे बड़ा लाभ ये है। बाकी धन संपत्ति हमारे कर्म से मिलती है, लेकिन इससे कि आपको आंतरिक शांति, क्योंकि इस आधुनिक युग में हमारे पास संसाधन सुविधाएं हैं लेकिन आंतरिक शांति नहीं है। ऐसी स्थिति में भगवान शिव का यदि हम रुद्राक्ष धारण करते हैं तो हमें आंतरिक शांति और आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है। देखो, हमने यहाँ पर व्यवस्थित लाइन लगाने की भी डोरे भी सब बांध रखी और व्यवस्थित तैयारी की है। हमारा कोई इतना बड़ा विशेष मिशन भी नहीं है, आयोजन भी नहीं है। जैसे भी श्रद्धालु आए उनके अनुसार पूरी व्यवस्था कर रखी है और हम सिद्ध करके विधि विधान से धारण करते हैं। ये बांटने का आयोजन नहीं है। सीहोर में बांटने का आयोजन भी हो रहा है और फिर एक पूरे देश में प्रसारण भी है उसका, इसलिए उस अनुसार वहाँ हम तो एक साधारण यहाँ पे आप लोगों के माध्यम से छोटा सा एक प्रसारण करके छोटे जाएंगे। यहाँ पे हमने 31,000 रुद्राक्ष रखे हैं और वही धारण करवाएंगे। जितने भी श्रद्धालु उपस्थित होंगे उनको धारण करवा दी जाएंगे। नीमच से पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।